दोस्तों नमस्कार, आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया। एक वीडियो 4-5 दिन पहले मैंने बनाई थी, सोहना एलिवेटेड हाईवे और द्वारका एक्सप्रेसवे में कोई कंपैरिजन हो सकता है क्या? और मैंने बताया था जिनका टिकट साइज़ 1 से 1.5 करोड़ रुपए है, वो सोहना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 3 बीएचके ले सकते हैं और एक गुड रिटर्न मिल सकता है, अगर इन्वेस्टर है तो भी और एक एंड यूज़र है तो भी। अब एक भाई साहब वो कमेंट कर रहे हैं कि उनके कमेंट मैं डाल देता हूँ, अब देख लेंगे, कि मुझे नॉलेज नहीं है और मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ। मेरे प्रिय मित्र, मुझे ये बता दीजिए कि 1.5 करोड़ में द्वारका एक्सप्रेसवे पे कौन-सी प्रॉपर्टी 3 बीएचके की मिलती है? एक इन्वेस्टर हो या एक एंड यूज़र हो? चलो आप मुझे ये बता दीजिए कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे 3 बीएचके 1.5 करोड़ में कहीं मिलता है क्या? एक एक प्रोजेक्ट सजेस्ट कर दीजिए मुझे, आपकी एक प्रोजेक्ट, आपकी नॉलेज को मैं मान जाऊँगा कि एक प्रोजेक्ट मुझे बता दीजिए जिनका टिकट साइज़ 1.25 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, उनको 3 बीएचके चाहिए, एंड यूज़र है, रहने के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए और इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओनली एंड यूज़र है। उनको कोई ऑप्शन आप दे दीजिए, तो मैं आपकी नॉलेज को मानूँगा कि आपकी नॉलेज बहुत ही बढ़िया है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे जिस तरीके से प्राइस बढ़े हैं, 1 साल में 9,000 की चीज़ 18,000 20,000 रुपए आज बिल्डर माँग रहे हैं, प्राइस बढ़ा दिया बिल्डरों ने, इतना बढ़ा दिया, एकदम से। ऐसा क्या हो गया द्वारका एक्सप्रेसवे कि एकदम से इतना प्राइस बढ़ा दिया कि एंड यूज़र के तो रास्ते बंद हैं। जिसका टिकट साइज़ छोटा है, उनके लिए सोना तो सोना रहेगा ही। आप ये बात समझ के चलिए कि मैंने ये वीडियो जो बनाई थी पहली, वो सबके लिए नहीं है। मैंने बोल दिया था कि जिनका टिकट साइज़ ठीक है, वो जाए, जिनकी वर्थ है 3-4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेने की, वो ले, नो डाउट। द्वारका एक्सप्रेस सुपर है, मैं मान रहा हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर, जहाँ पिछले 1 डेढ़ साल में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, वो अच्छा रिटर्न ले रहे हैं। लेकिन जो आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस साल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, 15,000, 18,000, 17,000 रुपए एंटर करेंगे, तो क्या सोच रहे हो आप 35,000, 36,000 पे वो एग्ज़िट कर पाएँगे? या आने वाले 3-4 साल में उतना प्राइस हो जाएगा? क्या सोचते हो आप कि 35,000, 40,000 पर स्क्वायर फुट का प्राइस रेज़िडेंशियल का द्वारका एक्सप्रेसवे पे पॉसिबल है? क्या आपको लगता है ये बात? देखो, बिल्डर आपके प्राइस बढ़ा रहे हैं, आपके प्राइस पेपरों में बढ़ रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअल में ट्रेडिंग कहाँ कर पाते हैं, ये मायने रखता है। मैं मान रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टर हैं या एंड यूज़र और आपका टिकट शायद 3 से 4 करोड़ है, तो नो डाउट आप द्वारका एक्सप्रेसवे में प्रॉपर्टी ले लीजिए। बिल्डर का नाम मैसेज कर देता हूँ, व्हाइट लैंड ले लीजिए, आप सिग्नेचर ग्लोबल ले लीजिए, बीपीटीपी, नवराज, M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, इसके अलावा शोभा, इसके अलावा टाटा लावेदा, इसके अलावा आपका हीरो होम्स, इसके अलावा पुरी, बहुत सारे डेवलपर हैं। आपका टिकट साइज़ होना चाहिए 3 करोड़ 4 करोड़ के बीच का। तो आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं और आने वाले समय में अगर आप 13-14 हज़ार पे एंटर करते हैं, तो नो डाउट एक अच्छा एप्रिसिएशन द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 20,000 पे एंटर कर जाओ, 22,000 पे एंटर कर जाओ और आप सोचो कि 44,000 रुपए पर स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी आपकी प्राइस डबल हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि आप ये समझो, अभी गोल्फ कोर्स रोड के प्राइस देख लो कि गोल्फ कोर्स रोड पे भी 35-40,000 रुपए पर स्क्वायर फुट के प्राइस एक प्रॉपर्टी को या 2 प्रॉपर्टी को छोड़ दें, तो किसी भी प्रॉपर्टी में नहीं है। ये बात समझ के चलो। और कितने साल हो गए गोल्फ कोर्स रोड को बने? मेट्रो भी है वहाँ तो। वहाँ क्या नहीं है? सब कुछ तो है वहाँ बिल्कुल। बिल्कुल साइबर हब से टच में है, सारी चीज़ें सब कुछ हैं। सब कुछ है, जो भी एक चाहिए एक इन्वेस्टर को या एंड यूज़र को, जो भी इम्टीज़ मॉल्स, साइबर हब है, मेट्रो है, रोड बहुत कनेक्टिविटी सुपर है, सब कुछ है। लेकिन प्राइस हुआ? हुआ क्या? तो आप द्वारका एक्सप्रेस पे ये सोच रहे हो कि आने वाले समय में बहुत जल्दी 50,000 रुपए पर स्क्वायर फुट का प्राइस हो जाने वाला है। तो ये इम्पॉसिबल बातें हैं। इन बातों को मत कीजिए। और जो आप लोग भाई कमेंट करते हैं, उसको सोच समझ के कीजिए कि मैंने हर ये वीडियो बनाई थी, हर किसी के लिए वीडियो नहीं थी कि हर कोई सोना आ जाए। क्योंकि सोना वो तो डेवलपर भी नहीं है, उतना प्रोजेक्ट भी नहीं है, उतनी इन्वेंटरी भी नहीं है। सभी लोग सोना आ जाएँगे तो सोना में कुछ है भी नहीं, उतना। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, सोहना में आपके एमथेम ने लैंड ले रखी है, आपने सिग्नेचर ग्लोबल ने 100 एकड़ लैंड परचेज़ कर रखी है और भी कुछ डेवलपर हैं जिन्होंने लैंड परचेज़ कर रखी है। जिस दिन ये डेवलपर सोहना की तरफ का रुख करेंगे और जो आज सोहना में प्रॉपर्टी ले लेगा, बेनिफिट किसका ज़्यादा होगा आप समझो? उसका होगा जो आज ले लेगा। अच्छा, जब ये डेवलपर लॉन्च करेंगे प्रोजेक्ट यहाँ पर, तो ये प्राइस बढ़ा के रॉयल्टी तो डेवलपर लेगा अपनी। तो 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में प्रॉपर्टी लॉन्च होगी और आज जो एंड यूज़र है या इन्वेस्टर है,
8 साढ़े 8,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में प्रॉपर्टी ले लेता है, तो उसको क्या घाटा है? उसको सुपर कनेक्टिविटी मिल रही है, आईएमटी सोना में डेवलप हो रही है, दिल्ली बॉम्बे हाईवे की कनेक्टिविटी है, केएमपी की कनेक्टिविटी है, सोना एलिवेटेड हाईवे है, सारी चीजें तो है। एक एंड यूजर को या एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन सोना में आएगा, नो डाउट। अच्छा, एक एंड यूजर को क्या चाहिए? कनेक्टिविटी, सुपर कनेक्टिविटी है, मॉल, स्कूल्स। तो यूनिवर्सिटी मैंने बताई, के आर मंगलम, जीडी गोइन का स्कूल्स भी है, जीडी गोइन का स्कूल्स भी है सोना में, सारी चीजें तो है। फिर आप ये कहते हो कि सोना 10 साल तक ग्रो नहीं करेगा, कुछ कमेंट ऐसी नहीं है, 10 साल तक ग्रो नहीं करेगा, एज इट इज है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, 10 साल पहले सोना कहाँ था और आज कहाँ है। आपको आइडिया आ जाएगा कि सोना की ग्रोथ कितनी ज्यादा हुई पिछले 10 साल में, सोना में क्या चेंज हुए पिछले 10 साल में। आप जाके देखो सोना, मैं कह रहा हूँ सोना एलिवेटेड हाईवे पे जाके आप और केएमपी तक जाके देखो कि क्या डेवलपमेंट है नियर बाई एलिवेटेड हाईवे के पास और क्या प्राइस है। सेंट्रल पार्क जैसा डेवलपर सोना में काम कर रहा है, 1,000 एकड़ की टाउनशिप बना रहा है, तो सोना नो डाउट आपको रिटर्न तो देगा ही देगा ही, लेकिन जिसका टिकट साइज 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ है, कहाँ जाए वो? उसका अधिकार नहीं है, उसको भी 3 BHK चाहिए, कहाँ लेगा वो 3 BHK? उसके लिए मैंने एक प्रॉपर्टी सजेस्ट की थी, सोना ले सकता है, सारी चीजें क्लियर की थी, लेकिन फिर भी आपको उसमें ऐसे लगता है कि मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ जी। अगर मैं गुमराह कर रहा हूँ तो आप सही रास्ता दिखा दीजिए, आप कॉल कर लीजिए, आप डिस्कशन कर लेते हैं, एक वीडियो बना लेते हैं आपके साथ बैठ के कि मुझे सही रास्ता दिखाइए। महाराज आप सही रास्ता दिखाइए, मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने तो कमेंट किया भाई को कि आप अपना नंबर शेयर कीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। द्वारका एक्सप्रेसवे पे जिनका टिकट साइज 1.5 करोड़ है उनको कौन सी प्रॉपर्टी आप सजेस्ट करेंगे? लेकिन जिनका टिकट साइज 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, उनके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल सोना है, नो डाउट। इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक एंड यूजर के लिए जो दिल्ली का एक बायर है, जो दिल्ली से आता है और शिफ्ट होना चाहता है गुड़गांव में, उसका टिकट शायद 3-4 करोड़ है, नो डाउट द्वारका एक्सप्रेस पे जाए। कनेक्टिविटी सुपर है दिल्ली के लिए, एयरपोर्ट के लिए, सब चीज के लिए। आने वाले समय में पैसा बनेगा, लेकिन टाइम पीरियड लगेगा। एक एंड यूजर के लिए पैसा धीरे धीरे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक इन्वेस्टर को क्या फटाफट चाहिए? इन्वेस्टर को साल 1.5 साल में ही बहुत बड़ा ऑपरेशन चाहिए, लेकिन वो होने वाला नहीं है, क्योंकि आज प्राइस काफी बढ़ चुका है। जिन इन्वेस्टरों ने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले पैसा लगाया था एक्सप्रेसवे पे, वो तो अच्छा रिटर्न लेंगे, नो डाउट। लेकिन जो इन्वेस्टर आज पैसा लगा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वो उतना गुड रिटर्न नहीं ले पाएगा। ये बात आप माइंड मेकअप करके चला। लेकिन एंड यूजर का जिसका टिकट चाहे 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, उसके लिए सोना से बेस्ट आज द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये बात भी समझ के चला। लेकिन जिनका टिकट साइज 1.25 करोड़ है, उनके लिए सोना से बेस्ट कुछ भी नहीं है, ये भी समझ के चला। क्योंकि सोना के अलावा जितनी अच्छी प्रॉपर्टी सोना में आशियाना नवोल की मिल सकती है या सोना में आपका गोदरेज की मिल सकती है, उतनी अच्छी प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ में आपको कहीं भी नहीं मिलती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, चेक कर लें और मुझे बता दें कमेंट करके कि आप सही है कि मैं सही हूँ। ये बात समझ लें, और आप सही हैं तो मैं आपके साथ एक वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, और आपकी जो नॉलेज है उसे आप शेयर कीजिए, ये बेस्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, नो डाउट। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको सिग्नेचर ग्लोबल लीजिए, बीबीटीपी लीजिए, नवराज लीजिए, वाइटलैंड आने वाला 103 में। इसके अलावा M3M का चल ही रहा है, आपको पता है, सेक्टर 113 में। उसका प्राइस आपको पता है 22 से 25,000 रुपये पर स्क्वायर फुट है। फिर इसका स्मार्ट वर्ल्ड आ रहा है, 1DXP का नेक्स्ट फेज। इस तरीके की चीजें हैं, और कुछ और प्रोजेक्ट भी आएंगे इस साल में, नए नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो जो आपका टिकट साइज 3 से 4 करोड़ है, तो नो डाउट आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप एंड यूजर है तो आप कर लीजिए द्वारका एक्सप्रेसवे पे, कनेक्टिविटी सुपर रहेगी, आपको पता ही है, सारी चीजें आपको पता है, कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे की सुपर है। लेकिन आप उतनी ज्यादा उम्मीद लगा के मत चलिए कि आपका पैसा डबल हो जाएगा कुछ ही दिनों में, ऐसा नहीं होने वाला है। ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, कहीं भी नहीं बनती है। सोना में थोड़ी बनती है, क्योंकि सोना में प्राइस कम है। जिस दिन डेवलपर मूव करेंगे, 3 या 4 साल लगे, जिस दिन मूव करेंगे सोना में, तो वहां एकदम प्राइस बढ़ेगा। तो आज जो बायर है, जो आज सोना में इन्वेस्टमेंट करता है, 8,000 में प्रॉपर्टी लेता है, तो उसे एक अच्छा अप्रिशिएशन देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। ये मेरा सजेशन था ओनली। मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ कि द्वारका एक्सप्रेस छोड़ के आप सोना आ जाइए, कि सोना वो उतने बड़े डेवलपर अभी है भी नहीं, 2-3 डेवलपर ही हैं जिनका मैंने नाम बताया, सेंट्रल पार्क, गोदरेज और आशियाना, सिग्नेचर ग्लोबल, 4 ही डेवलपर है। ब्रिज भी है जो अफोर्डेबल बनाता है, उसने भी एक प्रोजेक्ट बनाया था फ्लोरा एवेन्यू के नाम से, लो राइज फ्लोर थे। बस ये ही डेवलपर है सोना में। तो सोना में उतनी इन्वेंट्री भी नहीं है कि आप सभी लोग सोना आके प्रॉपर्टी ले सकते, नहीं ले सकते। द्वारका एक्सप्रेस पे इन्वेंट्री बहुत सारी, ढेर सारी आ रही है। सिग्नेचर ग्लोबल लेके आ रहा है 14,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में, नवराज लॉन्च कर चुका है 13-14,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में। इसके अलावा आपका बीपीटीपी के 2 टावर आने वाले 5 एकड़ में।
इसके अलावा व्हाइट लैंड भी लेकर आने वाला है 103 में, अभी उसकी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। इसके अलावा ऐलान का भी जो इन्वेंटरी बची हुई है नेक्स्ट फेज़ में वो भी आने वाली है, बड़े साइज़ आएँगे 5 बीएचके, 4 बीएचके के। इसके अलावा एम3एम तो लॉन्च कर ही चुका है, एम3एम की सारी चीज़ें आपको पता ही है, 1DXP है। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है, कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आपको लगता है कि मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो बिल्कुल आप ये यूट्यूब चैनल मत देखिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और आपको लगता है कि मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ, तो आप क्यों होते हो गुमराह? आप कॉल कर लीजिए, सारी चीज़ें एक्यूरेट हो जाएँगी, आपकी नॉलेज भी हम देख लेंगे, आप हमारी नॉलेज चेक आउट कर लोगे, सारी चीज़ें हो जाएँगी फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई गिला-शिकवा है तो कमेंट कीजिए, और ज़्यादा ही गिला-शिकवा है तो मिल लीजिए और कॉल कर सकते हैं आप। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।